नमस्कार साथियों। समर्पण का जादू जाने। आपके अंदर जो प्रतिभा है, हम उस प्रतिभा को कैसे निखारें, कैसे जाने और उस प्रतिभा का कैसे उपयोग करें, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपके अंदर जो प्रतिभा छिपी है हम उसको उजागर कर सकते हैं। बहुत प्राचीन बात है। आपने नाम सुना होगा तानसेन का, जो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार में रहते थे, आप सभी को मालूम है। और वो एक दिन बैठे दरबार के अंदर, तो अकबर ने कहा कि आपसे अच्छा कोई संगीतज्ञ न तो हुआ है न होगा। ये बात सुनते ही तानसेन हंसने लगे। तो अकबर ने कहा, आप हंस क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरे से भी बेहतर संगीतकार मौजूद हैं। अकबर आश्चर्यचकित हो गया। आपसे भी अच्छा? हाँ। तो कौन है बताओ? तानसेन ने कहा, मेरे गुरु हरिदास जी मौजूद हैं। देखो, अकबर कला प्रेमी था, उसकी जिज्ञासा थी। तो उन्होंने तानसेन को कहा, अपने गुरु को दरबार में बुलाया जाए। तानसेन ने कहा, नहीं, मेरे गुरु दरबार में नहीं आएंगे। जिसको सीखने की इच्छा होती है, जो जिज्ञासु होता है, वो स्वयं आगे कदम बढ़ाता है। तो अकबर ने कहा, चलो, आपके गुरु नहीं आ सकते तो हम उनके घर पे चलेंगे, उनके आश्रम चलेंगे। चलो ठीक है। अकबर और तानसेन दोनों रवाना हो गए हरिदास जी के आश्रम की ओर। जब वे वहां पे पहुंचे तो तानसेन ने कहा, हमें छुप के इंतजार करना पड़ेगा। हम उनको कहेंगे कि आप अपने ही राग का आलाप करो या कोई गीत गाओ, वो नहीं गाएंगे। अकबर आश्चर्य पड़ गया, यार ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, कि मेरे गुरु तो अपनी इच्छा अनुसार राग का आलाप करते हैं। तो अकबर ने कहा, ठीक है यार, वो भारत का उस समय का कहें तो राजा, पूरा एकाधिकार। अब अकबर और तानसेन दोनों उस बाढ़ के पीछे छिपे हुए इंतजार कर रहे हैं कि उनके गुरु कब आलाप करेंगे, कब वो राग गाएंगे। सुबह से शाम हो गई। गुरुजी तो अपने मस्ती में मस्त थे, लेकिन अकबर भी धैर्यशाली था। उसने कहा, नहीं, आई गए हैं तो संगीत सुन के ही जाएंगे। उन्होंने धैर्य रखा और शाम हुई। गुरु हरिदास ने राग का आलाप किया। इतना शानदार आलाप किया कि अकबर के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ऐसी राग कभी सुनी भी नहीं थी। वो आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने तानसेन को कहा, वास्तव में आपके गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं। चलो, वो राग सुन के वापस अपने दरबार में चले गए। अकबर के मन को वो राग भा गई, अच्छी लगी। तो उन्होंने तानसेन को कहा, देखो अब कहानी में लॉजिक आएगा कि आपके गुरु को अपने दरबार में बुला दे, यहां वो राग का आलाप करेंगे। तो तानसेन ने कहा, नहीं हजूर, मैं आपके यहां जो ये संगीत गाता हूं वो जी हजूरी के लिए गाता हूं। मैं उनकी जैसी राग का आलाप नहीं कर सकता। क्यों?
कि मनुष्य के अंदर जो प्रतिभा होती है उस प्रतिभा को उजागर करने के लिए उस मनुष्य में मान सम्मान की भावना नहीं होती है कि मैं ऐसे करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा होगी। आपके अंदर जो भी प्रतिष्ठा है, जो भी प्रतिभा है, उनका उजागर हम कैसे कर सकते हैं? आनंद की अनुभूति में हम किसी कार्य का अभ्यास करेंगे तभी वो प्रतिभा विकसित हो पाएगी। तो तानसेन अकबर को कहा, इस वजह से मैं ये संगीत नहीं सीख सकता, मैं अपने गुरु की बराबरी नहीं कर सकता। मेरे गुरु जी हजूरी करते नहीं है, वो तो जब उनको मन में इच्छा होती है तब राग का लाभ करते हैं, और मुझे तो यहां पे राग का लाभ करना पड़ता है। पेट पापी है इसलिए। अकबर को समझ आया। तो कुछ अब आप भी समझ गए होंगे कि हमारे अंदर जो भी प्रतिभा है, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, वो कभी मान सम्मान की भूखी नहीं होती है। आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको आप विकसित करना चाहते हो तो आपको केवल अपने उस कर्म पे निर्भर रहना पड़ता है और आपको अपने शुद्ध आत्मा से, पवित्र आत्मा से केवल कार्य करना पड़ता है। यदि आप उस कार्य की ओर बढ़ोगे तो मान सम्मान आपके पीछे भागेगा। आप यदि मान सम्मान के पीछे भागोगे तो प्रतिभा आपका साथ कभी नहीं देगी। इस बात को आप नोट कर ले। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों न रखते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, आपको अपनी प्रतिभा विकसित करनी है तो केवल कर्म के ऊपर जोर देना पड़ेगा, पूर्ण रूप से समर्पण करना होगा, तभी आपकी प्रतिभा विकसित होगी। हम देखते हैं इस संसार के अंदर ऐसी प्रतिभा 1-2% लोगों के पास ही होती है, वैसी उनकी जैसी प्रतिभा किसी और के पास नहीं होती। क्यों? कि वे पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि समर्पण का जादू आप देखना चाहते हो तो आपको गुरु हरिदास की तरह पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा अपने कार्य के प्रति, तभी दुनिया आपको सलाम करेगी। और आप चाहते हो कि हम मान सम्मान के पीछे भागे तो वो प्रतिभा हमारी विकसित नहीं होगी। इसलिए आप आज से ही किसी भी कार्य के प्रति, छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, उसके प्रति अपना समर्पित भाव दिखाओगे, तभी आपको अपनी जिंदगी में मनचाहा लक्ष्य प्राप्त होगा। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि आपको लक्ष्य 100% जरूर प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए आपको पूर्ण रूप से समर्पित होंगे, तभी गुरु हरिदास जैसी प्रतिभा बाहर आएगी। प्लीज, आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और आप और भी अच्छी कहानियां जानना चाहते हो सक्सेसफुली थी तो प्लीज कमेंट में जरूर मोटिवेशन जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।